नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है वियर चैनल पर। और आज हमारा जो टॉपिक है वो फार्मर से रिलेटेड है, बिकॉज़ ये फार्मर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। और आज का टॉपिक है पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020। क्या है ये, क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं, सब हम समझेंगे इस वीडियो के द्वारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। टॉपिक है पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020। सो बेसिकली पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल जो है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था फरवरी के अंदर। और बेसिकली ये रिप्लेस करेगा इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 को। तो चलिए की प्रोविज़न जान लेते हैं क्या क्या है। बेसिकली एक मेन की प्रोविज़न ये है कि ये जो रेगुलेट करे, जो बिज़नेस है बेसिकली किसका, जो पेस्टिसाइड बिज़नेस है उसको रेगुलेट किया जाए। एंड जो एग्रोकेमिकल्स यूज़ करने के कारण जो फार्मर्स का लॉस हो जाता है, जो नकली एग्रोकेमिकल यूज़ कर लेते हैं, जो सब स्टैंडर्ड एग्रोकेमिकल्स यूज़ कर लेते हैं, उससे जो फार्मर्स का लॉस हो जाता है वो कम किया जाए। तो इस बिल के अंदर ये बेसिकली एक सब सेक्शन और या फिर जो मेन सेक्शन है वो डाला गया है। तो चलिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट और सबसे मेन चीज़ जो है ये जानते हैं कि की प्रोविज़न क्या है। सबसे पहला है पेस्टिसाइड डाटा। पेस्टिसाइड डाटा के अंदर क्या करेंगे, जो फार्मर्स हैं उनको एम्पावर करेंगे विद इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसे, इंफॉर्मेशन ऐसे कि डिजिटल फॉर्मेट में और हर लैंग्वेज के अंदर जो फार्मर्स को है एक इंफॉर्मेशन जो है थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड की जाएगी, जिसके अंदर क्या होगा कि जो पेस्टिसाइड है उसकी वीकनेस क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है ये फार्मर्स को बताया जाएगा। सेकंड वन इज़ डैट कि कंपनसेशन, अगर सब स्टैंडर्ड या फिर लो स्टैंडर्ड या फिर लो क्वालिटी की अगर कोई पेस्टिसाइड जो फार्मर है यूज़ कर लेता है, कोई मैन्युफैक्चरर है उसने लो स्टैंडर्ड की बनाई है, सब स्टैंडर्ड की पेस्टिसाइड बनाई है और उसे यूज़ कर कर उसे उतना बेनिफिट नहीं मिलता, उसकी क्रॉप्स के अंदर लॉस हो जाता है, उसकी फसल में नुकसान हो जाता है, तो उसे कंपनसेशन दिया जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। एंड ये कंपनसेशन अगर कैसे किया जाएगा, तो इसके अंदर लिखा हुआ है अगर ज़रूरत पड़ी तो एक सेंटर जो है सेंट्रल फंड भी बनाया जाएगा, ताकि जो कंपनसेशन है उसे टाइमली जो है फार्मर्स को दिया जा सके। और इसका थर्ड प्रोविज़न है कि ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड है उसको प्रमोट किया जाएगा, तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। एंड फोर्थ वन इज़ डैट कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर्स, जो पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको जब ये एक्ट जो है दोबारा लागू हो जाएगा, क्योंकि ये रिप्लेस करेगा इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 को, और पेस्टिसाइड मैनेजमेंट एक्ट जो है जब 2020 आ जाएगा तो उसके अंदर सभी मैन्युफैक्चरर्स को दोबारा से जो है रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और जो एडवर्टीजमेंट है वो पेस्टिसाइड की वो रेगुलेटेड होगी। तो इससे क्या होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, और जो फार्मर्स हैं वो उनको ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो सब स्टैंडर्ड लेवल ऑफ पेस्टिसाइड बनाते हैं तो फार्मर्स को चीट नहीं कर पाएंगे, जिससे फार्मर्स को जो है मॉनेटरी लॉस नहीं हो पाएगा। अब चलते हैं कि बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों था। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि ये हर्ट करेगा फार्मर की लिवलीहुड को है, और कह रहे हैं कि इसको दोबारा से कंसल्ट किया जाए, एक सिलेक्ट कमेटी बनाई जाए, उसको दिया जाए और दोबारा से कंसल्टेशन करी जाए इस बिल के ऊपर। तो की इश्यूज़ क्या आ रहे हैं इसके अंदर, की इश्यूज़ आ रहे हैं जो एक्सपर्ट्स ने हाईलाइट किए हैं। बेसिकली जो मैन्युफैक्चर है, ठीक है ना, अगर कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर रजिस्टर नहीं है, ना तो वो मैन्युफैक्चर कर सकती है, ना ही वो एक्सपोर्ट कर सकती है पेस्टिसाइड का, जो कि इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो रजिस्टर नहीं है। सेकंड प्रोविज़न ये है कि जो अशोक दलवाई की कमेटी थी, बेसिकली ये देखिए अशोक दलवाई की कमेटी 2018 के अंदर उसने बोला था प्रमोट किया जाएगा डोमेस्टिक एंड इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन जो इस बिल के अंदर जो स्टेप उठाए गए हैं वो बेसिकली इंपोर्ट फॉर्मुलेशन जो है इंक्रीज़ कर देंगे, इंपोर्ट जो है इंक्रीज़ कर देंगे, एंड जो डैमेज है
जो एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा, बेसिकली जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसे डैमेज करेगा उसे, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है जो पेस्टिसाइड जो है इंडिया के अंदर रजिस्टर नहीं होगा, जो मैन्युफैक्चरर इंडिया के अंदर रजिस्टर नहीं होगा, या फिर हम उस पेस्टिसाइड को जो इंडिया के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, वो इंडिया के अंदर ना तो मैन्युफैक्चर होगी, ना ही इंडिया के अंदर यूज़ होगी, ना ही इंडिया से वो एक्सपोर्ट होगी। अब मान लीजिए ना तो हम यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन हम एक्सपोर्ट करके कम से कम उसे मैन्युफैक्चर करके कम से कम उसे एक्सपोर्ट तो कर सकते हैं। इस कारण इससे क्या होगा, बेसिकली एक तो रोज़गार बढ़ेगा, सेकंड वन इज़ डेट कि इंडिया जो है, जो इतना अनएम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर एक तरह से और अनएम्प्लॉयमेंट को जोड़ने वाला काम ये बिल कर रहा है। ठीक है, अगला प्रोविज़न क्या है? अगला प्रोविज़न ये है रजिस्ट्रेशन कमेटी। क्या है कि सारी पावर जो है रजिस्ट्रेशन कमेटी को दे दी गई है कि वो रिव्यू करेगा रजिस्ट्रेशन जो पेस्टिसाइड है, और जब वो रिव्यू करेगा तो उसके बाद उसके हाथ में पावर है, या तो उसे सस्पेंड कर सकता है, ठीक है, उस कंपनी के पेस्टिसाइड को यूज़ होने में, या फिर उसका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल कर सकता है उस मैन्युफैक्चरर का, या फिर उसको बैन कर सकता है बिना साइंटिफिक इवैल्यूएशन के। बताइए, बिना साइंटिफिक इवैल्यूएशन के क्या ऐसा स्टेप किसी मैन्युफैक्चरर जो है उसके पेस्टिसाइड को बैन करना, क्योंकि एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। फिर आप बोल रहे हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हमें सही करना है, क्या ऐसे होगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सही, जहाँ पर आपके रूल एंड रेगुलेशन ये है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट को आप बिना साइंटिफिक इवैल्यूएशन करे बिना ही आप क्लोज कर दे रहे हैं। तो एक ये सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर है कि एक रजिस्ट्रेशन कमेटी को इतना सारा पावर दे देना, और वो भी उसको इतना मोनोपोली दे देना पावर के अंदर कि बिना साइंटिफिक इवैल्यूएशन को वो बंद कर रहा है। आई थिंक साइंटिफिक इवैल्यूएशन होना चाहिए, ये मस्ट है। एंड अगला प्रोविज़न ये है कि जो इट आल्सो प्रोवाइड फॉर री रजिस्ट्रेशन, कि दोबारा से जो रजिस्टर हुए थे 1968 एक्ट के अंदर, यानी कि इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के अंदर, उन्हें दोबारा से रजिस्टर करवाना पड़ेगा। पेस्टिसाइड मैनेजमेंट एक्ट जब भी आएगा, अभी तो बिल है, जब भी एक्ट बनेगा उसके अंदर दोबारा से, तो ये क्या करेगा, जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, जो इतनी एस्टेब्लिश इंडस्ट्री है, उसके अंदर इंस्टेबिलिटी ला देगा। देखिए अभी इतनी इंस्टेबिलिटी है, और जब ये पास होगा तो और इंस्टेबिलिटी लेके आएगा। इंस्टेबिलिटी से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। क्या इस टाइम पर जब हम 12 करोड़ हमने जो है रोज़गार खो दिए हैं, क्या इस टाइम पर हमारी कंट्री ये ऐसा एक्ट जो कि इतना बड़ा इंडस्ट्री है, ये पेस्टिसाइड का इंडस्ट्री इतना बड़ा है, क्या हम और जॉब लॉसेस क्या इंडिया बेयर कर सकता है? आई थिंक मेरा आंसर है नहीं। तो गवर्नमेंट को इसको थोड़ा सोचकर स्टेप लेना चाहिए, शायद अभी के लिए फॉर 6 to 8 मंथ, और वी कैन से डैट कि अप टू अ ईयर थोड़ा सा इसको अभी एक तरह से रख देना चाहिए, बिल को अभी नहीं लाना चाहिए। बाद में देख लेना, जब हमारा जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो सही हो जाएगा, उसके बाद हम इस बिल को देख सकते हैं। और कुछ फैक्ट देखते हैं हम। कुछ फैक्ट ये है कि इंडिया जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है पेस्टिसाइड का एशिया के अंदर। ठीक है, हम जो है 9 लाख टन जो है एग्रोकेमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, और आप मानोगे नहीं, उसका 50% जो है हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं एवरी ईयर। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ होता है पैडी के अंदर, ठीक है, 26 to 28%, और कॉटन के अंदर 18 to 20%। और सबसे ज़्यादा जो स्टेट है, सबसे ज़्यादा जो है कौन यूज़ करता है केमिकल पेस्टिसाइड को, वो है आंध्र प्रदेश 24%। एंड 8 स्टेट ऐसी हैं जो कि 70% यूज़ कर लेती हैं सारा एग्रो केमिकल्स, यानी पेस्टिसाइड जो है इंडिया के अंदर जो भी बनता है वो है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु एंड हरियाणा। तो आज की वीडियो में जो हमने समझा वो ये समझा कि पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल को थोड़ा सा डिले कर देना चाहिए, बिकॉज ये थोड़ा सा हर्ट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग, जो पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उनको भी, और जिस कारण से इंस्टेबिलिटी ये जो ला देगा मार्केट के अंदर, इस कारण से जो
अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ होगी। तो इस जो हमारी इकोनॉमी पहले से थोड़ी वीक चल रही है, थोड़ी तो नहीं ज़्यादा ही वीक चल रही है, तो इस टाइम पर गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए इस बिल को लाते समय। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई फर्दर अपडेट होती हैं तो हम फिर से वीडियो लेकर आएंगे। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।